आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जीव विज्ञान का सेट पेपर सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ, ए और बी। इसके बाद में हम एक और सेट पेपर इसी का देखेंगे, सेट पेपर डी। यदि आप सभी चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, आप सभी के लिए हमने यहाँ पर 4 सेट पेपर की PDF तैयार कर ली है। तो PDF के लिए देखिए, आप सभी चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से आप कांटेक्ट करें और आपको PDF मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कोशिका में एक ऑक्सीय श्वसन द्वारा ATP निर्माण का मुख्य स्थान है। आपके सामने इसके 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। दूसरा प्रश्न है प्रथम तंतु प्रोटीना। ठीक है, प्रोटीमा। इसका आंसर आपका रहेगा अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। इसके बाद में है तीसरा, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा किनारों पर नुकीली होती है, यहाँ हो सकती है। इसका आंसर रहेगा आपका स्क्लेन काइमा। ठीक है, इसके बाद में है चौथा प्रश्न, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, देखिए चौथे का ये आपका रहेगा बा नंबर का, ब्रोकाई। ठीक है, पांचों प्रश्न कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। इसका आंसर है मेल्पी घी नलिकाएं। ठीक है, छठा है यूथेरियन स्तनी होते हैं। इसका आंसर रहेगा जरायुज। चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लें। इसके बाद में है रिक्त स्थान। तो पहला है DNA का संश्लेषण डेडेडेस अवस्था के दौरान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका G2। दूसरा है हीमोग्लोबिन डेडेडेस में पाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका लाल रक्त कणिकाओं में। ठीक है, तीसरा है तंतुओं का निर्माण डेडेडेस प्रोटीन से होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ट्यूक्यूलिन। चौथा प्रश्न है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेडेडेस कहते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका हीमोपैएसिस। ठीक है, इसके बाद में पांचवा, श्वसन में केवल डेडेडेस का ही निर्माण होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्लूकोज। और छठा प्रश्न, सबसे कम वृद्धि दर डेडेडेस ऊतक में पाई जाती है। इसका आंसर रहेगा तंत्र की। ठीक है, तंत्र की। चलिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है साइटोकाइनेसिस। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरी है रंभ स्टेल। इसकी जोड़ी रहेगी आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। तीसरी है जिम्बरेलिन की जोड़ी आपकी रहेगी संवहन ऊतक का कोर। चौथी है रेडुला की जोड़ी आपकी रहेगी टीनोफेरा। और पांचवें साइटोकाइनेसिस, इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए, तो आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है, तो इसका आंसर आएगा आपका इंसुलिन। ठीक है, दूसरा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित है, तो इसका आंसर रहेगा एम अवस्था। तीसरा है उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, तो इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम Mg। ठीक है, ATP क्या है, तो कोशिका ऊर्जा की मुद्रा।
कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है। और पांचवा रकाब नुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? इसका आएगा स्टेपिस। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अब हम देखते हैं सत्य। सत्य तो पहला है स्पाइरो गायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा नोटोकार्ड भ्रूण की मीसोउर्म स्तर से बनती है। इसका आंसर आपका सत्य है। तीसरा आपका असत्य है। चौथा द्विबीजपत्री तने में अरी संवहन पुल पाए जाते हैं। सत्य। और एंजाइम में विकृतीकरण कई कारकों से होती है। मुख्य कारक है ताप, तो ये भी सत्य है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखे। जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं इनके आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। और सातवां है यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। आठवां है कोलेन कायमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद में निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। चने के बीज, मक्के के बीज का अनुप्रस्थ काट। ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। ठीक है। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है। ठीक है। निम्नलिखित जंतुओं के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। बायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में अंतर बताइए। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य। टिप्पणी लिखिए। जो यहाँ पर छदीन पे आपको टिप्पणी लिखनी है। C3 और C4 पादपों में अंतर। हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र। और शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी, इसकी संरचना तथा इसके कार्य। स्रावित हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तंत्रिकीय आवेग क्या है इनका संचरण किस प्रकार होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी प्रश्न यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए पूरे सॉल्यूशन के लिए PDF के लिए, ठीक है, आप सभी चैनल 8 पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर से कांटेक्ट करें।